कैप्रिकॉर्नियंस, दिसंबर का पहला हफ्ता आपके लिए आजमाइशें लाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बहुत सारे प्लैनेट्स, तकरीबन 4 प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर जमा हो गए हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट 28 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ से आपको काफ़ी ठंडी हवा का झोंके मिलेंगे, वहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अब मैं तफसील बयान करता हूँ कि ये जो 4 प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर हैं, इनसे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए। मार्स आपके 12th एंगल पर है, वीनस आपके 12th एंगल पर है, मरकरी आपके 12th एंगल पर है, सूरज आपके 12th एंगल पर है। सूरज और मरकरी की आपसी दोस्ती आपको इतना स्मूथ एंड इतनी फैसिलिटीज़ तो देगी कि आप अपने इरादों की मजबूती को कायम रख सकें। जो काम आप कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेस्ड, जो आप डेली करते थे वो आप कर ही जाएंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन आपकी जो क्रिएटिव हिस्स है, क्रिएटिव स्किल्स हैं, वो डेवलप होंगी, कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप होंगी। आप ज़्यादा क्लोज, अफेक्टिव एंड शार्प प्लानिंग की तरफ जा सकेंगे। एंड साथ ही साथ आपकी लीडरशिप भी बरकरार रहेगी, मतलब जो फैसले आपने करने हैं और उन फैसलों पर आपका जहन और दिल मुतमईन है, आप वो फैसले भी कर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इस बात पर मेरा ज़ोर है कि आप ऐसे काम जिनमें रिस्क लेवल ज़्यादा हो, जिसमें आपका पहले कोई तजर्बा ना हो, जिसमें आपको दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता हो, उन कामों से अभी गुरेज करिए। थोड़े दिनों के बाद सूरज भी आपके 12th एंगल से निकल जाएगा, मरकरी भी आपके 12th एंगल से निकल जाएगा, मार्स भी आपके 12th एंगल से निकल जाएगा, वीनस भी निकल जाएगा। थोड़े ही दिनों की बात है, जब 2026 नया साल शुरू होने के करीब करीब होगा, यू विल बी परफेक्ट माशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी तालीमी सरगर्मियों को, इवन अपनी लव लाइफ को ध्यान से डील करना चाहिए। बैक फुट पे रहते हुए, ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हुए, ज़्यादा अक्ली दलाइल देते हुए, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इन सेक्टर्स को डील करना चाहिए। अब आते हैं उस पॉजिटिव सेक्टर की तरफ जिससे आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी। सैटर्न आपके 3rd एंगल पर डायरेक्ट होगा, एंड सैटर्न का डायरेक्ट होना आपकी नेचुरल एबिलिटी, इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सो नेचर की तमाम क्वालिटीज़, क्रिएटिव स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, फेम, नेम, एजुकेशन, इन सब साइड पर अकेला सैटर्न काफ़ी होगा। और फिर ये आपके 2nd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 2nd एंगल मीन्स योर source of income, 2nd angle means your inherited benefits, and 2nd angle means आपकी natural skills का convert होना in the rewards and in respect। अकेला सैटर्न तकरीबन 40% बेनिफिट्स क्रिएट करता है निज़ाम शमसी में, और 40% आपके लिए अवेलेबल होंगे। 20-25% अगर आप अपनी सलाहियतों से कुछ कामयाबियां हासिल कर गए तो ये 60-65% हो जाएगा, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। आप 50-50 वाले लेवल से भी आगे निकल जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि आप हर काम को ज़रा एहतियात से करिए, इस्पेशली अपने कानूनी मामलात, अपने रिलेशनशिप के मामलात और अपनी हेल्थ के मामलात। बाकी चीज़ें रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएंगी। बहुत कुछ कमियां आएँ, बहुत रेजिस्टेंसेस आएँ, बहुत ट्रबल्स आएँ, तो फिर इस बात को ज़रूर कोशिश करिए कि सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा ज़रूर करिए, एंड ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। दिस इज़ द काउंटर डोट जो नेगेटिव प्लानिटरी एक्शन को, उनकी सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कर देता है। फिर भी कुछ कमी रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि डायग्नोज किया जा सके कि कितनी प्रॉब्लम है और किस लेवल तक डैमेज आ सकते हैं या उन्हें कवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर्स नीचे चलते रहते हैं, वो पेड फोरम है कैप्रिकॉर्नियंस, वहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। छोटा सा मैसेज लिखेंगे तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम कैसे ले सकते हैं। अगले हफ्तों में मैं वैसे बहुत एडवांस चल रहा हूँ, मतलब अभी नवंबर की
तारीखें ही चल रही हैं और मैं दिसंबर का वीकली हॉरोस्कोप आपको दे रहा हूँ। इस जल्दी या एडवांस वीकली हॉरोस्कोप देने का मतलब ये था कि मैं अगले कुछ हफ्तों में आपको 2026 में नए साल में होने वाले इवेंट्स की वीडियोस देने वाला हूँ। उन दिनों फिर वीकली वीडियोस आपकी खिदमत में पेश नहीं कर पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपको वीकली हॉरोस्कोप आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। कैप्रिकॉनियंस, मोहतात रहिए, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान फरमाए। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। आप भी मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआ ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।